अगर बीजेपी और जेजेपी की सरकारें इतनी बुरी हैं तो कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे डेरा डाले बैठी है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। परंतु साथियों, ये हकीकत तो कांग्रेस की ये है कि वह उनके पास खुद कुछ बताने को नहीं है, तो अपना वोट हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए वो ये बार बार हमारे सभी युवा साथियों और बुजुर्गों के बीच में जाके ये कहती है कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए भाई, जब तक तुम सरकार में थे भाई तुमने तो पूरे देश में राज किया और हरियाणा में भी कई वर्षों तक राज किया। बीएसपी भी बीजेपी की बी टीम है के अलावा तुम बता दो कि तुमने यहाँ पे हमारे समाज के लिए क्या काम किया। चुप्पी साधे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हकीकत वही है कि आज भी वो जातिवादी मानसिकता रखकर सरकारें चलाते आए हैं और आज भी जितनी भी प्रदेशों में उनकी सरकारें चल रही हैं वहां पर भी हमारे समाज का इतना बुरा हाल है कि आए दिन कहीं रेप के केस सामने आ रहे हैं, कहीं पे लूटपाट के आ रहे हैं, कहीं पे हमारे समाज के लोगों के साथ बदतमीजी के केस सामने आ रहे हैं। और उनके चलती हुई सरकारों में ना पुलिस कुछ कर रही है, ना वहाँ के नेताएं कुछ कर रहे हैं, ना ही नेशनल लेवल पे जो उनके लीडरशिप है उन्होंने आज तक इन बातों पे कोई संज्ञान लिया है और ना ही उन्होंने अपने नेताओं को कभी भी बुलाकर खड़ा कर उनसे जवाब मांगा है। जिस पार्टी की लीडरशिप अपने समाज के लिए, हमारे समाज के लिए अगर इतना नहीं कर सकती कि उनकी चलती हुई सरकारों में हमारे समाज का ध्यान रख सके, तो वो यहाँ पर आपके हरियाणा में क्या काम करेगी। आपको साथियों उन्हें यही बार बार समझाना है कि भाई पहले जाके जहाँ पे तुम्हारी सरकारें चल रही हैं वहाँ पे जाके हमारे भाइयों और बहनों और माताओं की सुरक्षा का इंतजाम करो, फिर हरियाणा में आके हमसे बात करना। पर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बीएसपी कभी भी चुनाव से पहले कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बीएसपी ने आज तक किसी भी चुनाव में मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, पर ये कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी आदत है कि उनको हर 5 साल में आके, चाहे वो सरकार में हो या ना हो, आपके बीच में आके एक मैनिफेस्टो जारी करना पड़ता है। पर आपको उनसे पूछना है कि भाई जब तुम्हें 5 साल मौका मिला तो तुम्हें मैनिफेस्टो जारी करने की क्या जरूरत है। तुम आके हमें अपने काम बताओ। मैनिफेस्टो आएंगे, जारी करेंगे, उसमें 10 काम गिनवाएंगे कि हम दोबारा अगर आएंगे तो ये काम करके दिखाएंगे। भाई जो पिछले 5 साल मिले थे उसमें क्यों नहीं किया, उसमें क्या सो रहे थे। तो साथियों, इन बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी की मैनिफेस्टो में मत आइएगा। या आपको आके बोलेंगे कि भाई हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे, आपको बोलेंगे कि हम महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, आपको बोलेंगे कि हम मुफ्त में राशन देंगे। आप उनसे पूछिएगा कि भाई पिछले 5 साल में आपने हमें नौकरी के कितने अवसर दिए। ना हमें मुफ्त में घर चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना शिक्षा चाहिए। आप हमें बता दीजिए कि आपने हमारे बच्चों के लिए कितनी नौकरियां प्राप्त कराई। अगर आप लोगों के बच्चों के पास नौकरी है तो वो अपना खाना पीना खुद देख सकते हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, अपने बच्चों को अपने आप खुद पढ़ा सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था तय करके दी थी। वो इसलिए दी थी ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, ना कि इन मनुवादी सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हाथ फिराए और हर 5 साल में इनसे विनती करे कि हमें आप मुफ्त में रोजगार दें या मुफ्त में हमें आप राशन दें, बिजली पानी दें। तो साथियों, आपको आने वाले आम चुनाव में अपने हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बीएसपी को वोट डालकर यहां पर सत्ता में आसीन करना होगा। साथियों, जब बहन जी की सरकारें रही, आपको याद करना है
जब जब बहन जी की सरकारें रही तब तब समय से हमें याद आता है कि जब बहन जी ने जो काम किए वो यहाँ पे आपके हरियाणा स्टेट में दोहराए जाएंगे। आज जब बहन जी की सरकार को यूपी के लोग याद करते हैं तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च करी। साथियों, 600 करोड़ रुपए खर्चे बहन जी ने अपनी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए। उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार अपनी सरकार में आने के बाद सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की, ताकि दलित समाज, एससी समाज के साथ साथ ओबीसी और एससी समाज के लोगों के बच्चों को भी आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ने का मौका पूरा मिले। साथियों, उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। और साथियों, याद करते हैं कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भी भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के सभी जरूरतमंदों लोगों को नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की। सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहन जी ने हमारे पिछड़े समाज के लिए, सर समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लिए 27% सीटों का आरक्षण तय किया। बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन की 100 रुपए करके दिया। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की जो वैश्विक आय थी वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीद के दाम को अपने समय में, बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज़्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, ये काम बहन जी ने अपने प्रदेश में इस स्तर पे किया कि हमारे प्रदेश के लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर, अपने घर को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाकर नौकरी ना करनी पड़े, अपने परिवार, अपने समाज के बीच में रहकर वे अपना पेट पाल सके। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर और बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। तो साथियों, समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़कर बता दें कि हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे गुरु हमारे लिए देकर गए हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंत में मैं यहाँ दोबारा से मौजूद सभी
हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, साथ ही साथ बीएफ के सभी जवान जाबाज साथियों और बीएसपी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बात को, हमारे मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे बहुजन मीडिया के सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुजन समाज पार्टी